हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसटीडीज़ का नेक्स्ट पोर्शन। हमने लास्ट टाइम बैक्टीरिया द्वारा की गई एसटीडीज़ और वायरसेस के द्वारा की गई एसटीडीज़ को डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे एसटीडीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। राइट, तो इसमें हम फर्स्ट पहले डिस्कस करेंगे ट्राइकोमोनियासिस। बेटा इसको कौन कॉज करता है? इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। राइट, और जो इसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है वो मैंने पहले ही बताया था आपको। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? वो पीरियड जब एंटर करते हैं पैथोजन इनसाइड द बॉडी और सिम्टम्स आने तक के टाइम को कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड, और ये होता है अबाउट 5 to 28 days। राइट, हम बात करेंगे यहाँ पे अब सिम्टम्स की। इसका जो मेन सिम्टम होता है वो होता है इट कॉजेज वेजिनाइटिस। Vaginitis means inflammation of the vagina with foul smell, right? और एक तरह से येलो डिस्चार्ज, बर्निंग सेंसेशन, right? और it also causes urethritis. Urethritis means urethra की inflammation, epididymitis, right? और ये even it also causes burning sensation in males also। तो ये males क्या बता रही थी मैं? In males it causes urethritis, epididymitis, right? And it causes prostatitis, that is the inflammation of prostate gland. So it results in pain and the burning sensation, right? और जो इसका mode of spread है, mode of transmission है, that is again through sexual intercourse। जो इसका treatment है, treatment is with the help of metronidazole, राइट। सेकेंड डिजीज़ जो है दैट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ इज़ अमीबाइसिस इज़ एक्चुअली कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका, राइट। और जो इसका आईपी होता है, 24 आवर्स से लेकर 1 वीक तक, 24 आवर्स to 1 वीक, राइट। और जो इसके सिम्टम्स आते हैं वो क्या आते हैं बेटा? इसमें ना जो पेशेंट होता है दैट पासिस ब्लड अलॉन्ग विद द फीसेस, मेन है पेशेंट पासिस ब्लड अलॉन्ग विद द स्टूल। अनदर सिम्टम जो है इसका दैट इज़ अ पेन इन द एब्डोमेन, राइट। और जो इसकी ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज़ वाया सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड वाया कंटामिनेटेड फूड ऑल्सो, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, राइट। तो ये था हमारे पास अमीबाइसिस। अब हम बात करेंगे थर्ड डिजीज़ दैट इज़ जियार्डियासिस। इट इज़ बेसिकली कॉज्ड बाय जियार्डिया लैम्ब्लिया। और पता है इसका एक और नाम होता है, इट इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन।
जो इसका आईपी होता है वो होता है अबाउट 1 to 3 वीक्स। और जो इसके सिम्टम्स हैं, सबसे पहला जो इसका सिम्टम आता है दैट इज़ देयर इज़ एपिगैस्ट्रिक पेन इन द एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन। Another symptom is it interferes in the digestion and absorption of the food. So it interferes in digestion and absorption of food. Another symptom is diarrhea. Another is fever, headache. और जो बेटा इसकी ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बट इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज थ्रू सेक्शुअल इंटरकोर्स, राइट, एंड ऑल्सो थ्रू कंटामिनेटेड फूड। तो GRDS की मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने डिस्कस कर ली, राइट। नेक्स्ट है बेटा अभी एसटीडीज कॉज्ड बाय, नेक्स्ट है अभी हमने एसटीडीज कॉज्ड बाय करी थी प्रोटोजो, अब हम करेंगे एसटीडीज कॉज्ड बाय आर्थ्रोपोड्स। राइट, फर्स्ट है स्केबीज। बट स्केबीज इट इज़ कॉज्ड बाय, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है सार्कोप्टेस स्केबी, सार्कोप्टेस स्केबी, राइट। और जो इसके सिम्टम्स हैं वो क्या आते हैं स्केबीज के? इचिंग, पैचेस ऑन द स्किन, इचिंग एंड पैचेस ऑन द स्किन। और जो स्किन के रैश है ना वो उसमें रेड कलर के बम्प्स हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। सो स्किन रैश कंपोज्ड ऑफ स्मॉल रेड पैचेस या बम्प्स एंड ब्लिस्टर्स, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसी है? माइट जो होता है, माइट स्प्रेड्स अ पैरासाइट, माइट स्प्रेड्स अ पैरासाइट एंड इवन बाय द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, राइट। नेक्स्ट डिजीज़ है इसकी दैट इज़ पेडिक्यूलोसिस, पेडिक्यूलोसिस प्यूबिस, that is pubic lice. Yes, it is caused by, causal organism क्या है इसका? Phythrus pubis, Phythrus pubis, right। और इसके symptoms itching and red patches near the base of pubic hair, right। Another symptom is that is intense itching के बाद there is a pain, right। mode of transmission की बात करेंगे, mode of transmission through sexual contact, through sexual contact and by sharing clothes, blankets, bed sheets. So by sharing clothes, right। और इसमें होता क्या है कि जो लाइस है वो काफ़ी सारे एग्स देती है
और वो एग्स थोड़े दिनों में हैच कर जाते हैं और पूरी इन्फेक्शन फैल जाती है। उसको हम बेसिकली इन्फेस्टेशन बोलेंगे। इन्फेस्टेशन यूजुअली स्प्रेड्स, राइट। अब है एसटीडीज कॉज्ड बाय निमेटोड्स, कॉज्ड बाय निमेटोड्स। फर्स्ट है एंट्रोबियासिस। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है एंट्रोबियस, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, राइट। इसको पिनवॉर्म भी कहा जाता है। ये एस्की हेलमिंथ्स में आता है। एस्की हेलमिंथ्स को हम निमैटी हेलमिंथ्स या निमेटोड्स भी बोलते हैं, राइट। और इसके सिम्टम्स, इसका जो फर्स्ट सिम्टम है दैट इज़ द इचिंग ऑफ एनस। छोटे बच्चों को ये मोस्टली हो जाता है कि उनके स्टूल में वाइट कलर के वर्म्स नज़र आते हैं। सेकंड इज़ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, of colon, of appendix, nausea, abdominal pain, diarrhea. So these are the symptoms. इसमें क्या होता है बेसिकली, द पेशेंट स्क्रैचेस द एनस रीजन, राइट। जब वो एनस को स्क्रैच करेगा तो एग्स उसके फिंगर नेल्स के नीचे आ जाएंगे और फिंगर नेल से फिर वो बेड शीट्स पे, राइट, और कपड़ों पे चले जाएंगे, उससे भी फैलेगा ये। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसकी दैट इज़ थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, राइट। और इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है एंटी हेलमिंथिक टैबलेट्स लेनी होती हैं इसमें। ट्रीटमेंट बाय एंटी हेलमिंथिक टैबलेट्स, राइट। नेक्स्ट है एसटीडीज कॉज्ड बाय क्लमाइडिया, right, that causes disease known as chlamydiasis, chlamydiasis, and obviously इसका जो causal organism है वो है chlamydia. So causal organism is chlamydia, right. और जिसके symptoms आते हैं वो होता है swelling of scrotum, right. Next is this scrotum pain. Another is the mucus and blood release during egestion, मतलब waste remove करते हुए, mucus and blood release during stool passing. And last symptom is the proctitis. Proctitis होता है पेन इन द रेक्टम। अगेन जो इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज़ थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, राइट। लास्ट है बी एसटीडीज कॉज्ड बाय यीस्ट, राइट। तो यीस्ट कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? द नेम इज़ कैंडिडायासिस और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? कैंडिडा एल्बिकन्स, कैंडिडा एल्बिकन्स। जिसका आईपी होता है वो कितना होता है? जस्ट 2 to
5 days इसका IP होता है, राइट। सिम्टम्स की बात करेंगे यहाँ पे हम। सिम्टम्स में दैट इज़ अ पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना, पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना, राइट। थिक चीज़ी डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, थिक चीज़ी डिस्चार्ज। अगर मैं मैन में बात करूँ, मतलब मेल्स में बात करूँ, तो इन मैन पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा, पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा। अगेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो वो है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, राइट। तो ये थी हमारे पास कुछ एसटीडीज दैट इज़ कॉज्ड बाय क्लमाइडिया, यीस्ट, निमेटोड्स वगैरह, राइट। तो अगर देखा जाए इनकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज़ थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो अगर एसटीडीज़ को प्रिवेंट करना है या पूरा इनको क्योर करना है तो इनकी प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और वो किसके अंडर है? दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ RCH, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम, राइट। नॉट RCH, सॉरी, ओनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। ऑल्दो बेटा देखा जाए सारे पर्सनस को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जो पर्सनस को हाई रिस्क होता है वो एक ग्रुप होता है दैट इज़ 15 to 24 ईयर्स ऑफ द एज। दैट इज़ अ ग्रुप विच हैज शो हाई रिस्क ऑफ द STDs. So anyone can free from these STDs if they follow, avoid sex with the unknown partner and multiple partners, always use condoms during sexual intercourse, and in case of any doubt then there must be proper visit to a doctor, right. In case of any doubt there must be a visit to a qualified doctor for early detection and get rid of this STD, राइट। सो इतनी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए वी शुड गो फॉर अ डॉक्टर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसका होना है अब मंडे को टेस्ट।